हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की माई सिक्वल की। माई सिक्वल में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया हुआ था और उसके यूजेस बताया था और क्या इम्पोर्टेंस है, आज सबसे ज्यादा माई सिक्वल को हम क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। इसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बता देता हूँ माई सिक्वल की, जो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी मैंने बोला था आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसकी हिस्ट्री वगैरह। और इसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे, जिससे आपकी लैब स्टार्ट हो जाए स्टूडेंट। ये देखिए, यदि थोड़ा सा मैं हिस्ट्री इसकी आज समझा देता हूँ। सबसे पहले माई सिक्वल वॉज क्रिएटेड बाय द स्वीडिश कंपनी MySQL AB इन 1995, यानी कि 1995 में जो स्वीडिश कंपनी थी उसने इसको डेवलप किया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था ये मैं आपको बता दूं। द डेवलपर ऑफ द प्लेटफॉर्म वेयर, जो इसका डेवलपर था वो आपका कौन था, माइकल बिंडेनियस मोंटी, जो इसके मेन डेवलपर थे माई सिक्वल के, वो हैं प्लेटफॉर्म के माइकल बिंडेनियस मोंटी और डेविड, जो और इसके साथ में सहयोगी थे डेविड एक्स मार्क, डेविड एस मार्क एंड एलार्सन। ये तीन लोगों ने मिलकर माई सिक्वल को डेवलप किया। और 1995 में इसकी जो मेजर विशेषता थी कि वेब पेज पे ये वर्क करता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द फॉर मोस्ट पर्पज वाज प्रोवाइड, जिसके चार मोस्ट पर्पज थे वो थे RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करना। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस ये हम आगे सीखेंगे स्टूडेंट। मैंने इसमें सीधा बताया, रिलायबल एंड मैनेजमेंट ऑप्शन टू द होम एंड द प्रोफेशनल यूजर, ओवर हाफ दर्जन अल्फा एंड बीटा वर्जन ऑफ द प्लेटफॉर्म वर रिलीज बाय 2000। और इसके बहुत सारे अल्फा एंड बीटा वर्जन रिलीज किए गए 2000 में, और इसके बहुत सारे वर्जन आज यूज करते हैं, जिनके माध्यम से हम कई प्लेटफॉर्म में इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे आज की डेट में सबसे ज्यादा जावा पे इसको यूज किया जाता है और पीएचपी के साथ इनबिल्ट है ये। पीएचपी में जब आप वेब पेजेस का यूज करते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, आप एंड्रॉयड में भी इसको यूज कर सकते हैं, पाइथन में भी यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग जो आज की डेट में पाइथन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके साथ भी माइस्क्ल बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये मैंने शॉर्ट में आपको हिस्ट्री बताया स्टूडेंट, और ये हिस्ट्री मैं आपको एज ए नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसके कुछ वर्जन्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये इसके वर्जन्स हैं। देखिए, जो इसके वर्जन आए कब कब आए वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, ये वर्जन जो सबसे पहले हमारा रिलीज हुआ, वर्जन का नाम है माई सिक्वल 5.1। रिलीज डेट है 14/11/2008 को। और एंड सपोर्टेड, कब तक इसको सपोर्ट मिला, आपका दिसंबर 2013 तक। दिस वर्जन कंटेन द रिलीज माई सिक्वल 5.0 टू सिक्वल 5.1 7 वर्जन। रीड अबाउट द फर्स्ट वर्जन माई सिक्वल, जो पूरी तरह से मार्केट में इसका सिक्वल इम्प्लीमेंटेशन किया गया। पहला वर्जन इसका वो था हमारा 5.1। फिर इसके बाद सेकंड वर्जन जो इसको रिलीज किया गया वो हमारा है 5.5, और ये 3/12/2010 को रिलीज हुआ स्टूडेंट। दिसंबर 2018 तक इस पे सपोर्टिंग था। उसके बाद इनका सपोर्टिंग का मतलब होता है कब तक इसको कंपनी सपोर्ट कर रही है, कब तक आप उसको वर्क कर सकते हैं। फिर अगला वर्जन है हमारा 5.6, ये 2013 में रिलीज हुआ।
फरवरी 21 तक इसका सपोर्टिंग वर्जन था। और फिर इसके बाद अगला वर्जन हमारा आया 5.7 2015 में और 2023 तक है। और जो इसका लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है जिसपे हम वर्क करेंगे स्टूडेंट, MySQL 8.0 और 9/4/2018 को ये रिलीज हुआ और इसका जो एंडिंग पॉइंट है 2026 तक इसको चलना है स्टूडेंट। तो हमको जो सीखना है, हमारे पास जो वर्जन अवेलेबल है MySQL 8.0 है, हम जो वर्क करेंगे MySQL 8.0 पे वर्क करेंगे, इस पे डेटाबेस को मेंटेन करेंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमने बताया आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री और वर्जन। अब हम बात करते हैं MySQL में वर्क कैसे करते हैं, उसके कमांड क्या होते हैं, उनकी कमांड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट MySQL आपका कमांड के साथ। जो MySQL मैंने फर्स्ट डे स्टूडेंट आपको पढ़ाया था कि आज की डेट में जो डेटाबेस एक्चुअल में चल रहे हैं, दो तरीके के चल रहे हैं, एक तो सिक्वल, एक नो सिक्वल। तो जो MySQL है हमारा, वो उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिक्वल सपोर्टेड है, यानी कि सिक्वल को यूज किया जाता है। सिक्वल का फुल फॉर्म क्या होता है आपको यदि नहीं मालूम है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में वर्क करने के लिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। SQL command are instructions it is used to communicate with the database। डेटाबेस के साथ जो भी हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, डेटाबेस के साथ उनके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और इनके माध्यम से हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फंक्शन है, क्वेरी है, ये हम इसमें यूज कर सकते हैं। SQL कैन परफॉर्म वेरियस टास्क, जैसे टेबल को क्रिएट करना, एड डेटा इनटू टेबल, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, ड्रॉप द टेबल, टेबल को डिलीट करना, मॉडिफाई द टेबल, टेबल को चेंजेस करना, सेट द परमिशन यूजर, यानी कि हम यूजर की परमिशन को भी सेट कर सकते हैं, किस यूजर में कौन सी परमिशन है और कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकता है। SQL लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ प्राइमरी लैंग्वेजेस स्टेटमेंट। 4 तरीके के SQL कमांड डिवाइड किए गए हैं, जैसे होते हैं DML, DDL, DCL, TCL, और एक और होता है DQL के रूप में भी उसको डिवाइड किया गया है, DQL। तो ये हम चारों कैटेगरी पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट कमांड की, तब हम SQL पे वर्क कर पाएंगे। ओके, ये चारों कैटेगरी क्या होती हैं ये भी हम सीखेंगे। The structure of the database: by creating, altering database object, you can manipulating data table through the update, deletion. B also we control the user read write। सारे जितने भी टास्क परफॉर्म हैं, इन चारों कैटेगरी का यूज करके हम आसानी के साथ टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके कैटेगरी। हम ये SQL की यहाँ पे मैं 5 कैटेगरी आपको बताने वाला हूँ। 4 मेजर कैटेगरी हैं और एक इसको डिवाइड किया गया है, वो DML के अंतर्गत भी आता है कमांड, और अलग से भी उसको यूज किया जाता है DTL, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेन 5 कैटेगरी आप कह सकते हो SQL स्टेटमेंट, वो कौन कौन से हैं ये स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, ये आपको लिख लेना है। सबसे पहला DDL, इसके अंदर जो कमांड की कैटेगरी है सबसे पहले DDL, जिसको कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब है कि जो डेफिनेशन से रिलेटेड कमांड होते हैं उनको DDL के अंतर्गत रखा गया है। जैसे DDL स्टेटमेंट आर यूज टू अल्टर मॉडिफाई ए डेटाबेस। DDL कमांड के माध्यम से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ में डेटाबेस के साथ साथ टेबल को भी। टेबल या डेटाबेस को यदि हमको क्रिएट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको डिलीट करना है, तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, DDL कमांड। दीज स्टेटमेंट हैंडल द डिजाइन द स्टोरेज ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसके अंतर्गत 3 कमांड मेन होते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, और एक टर्नकेट कमांड भी पाया जाता है जो इस कैटेगरी के अंतर्गत पाया जाता है। तो हम ये पहले 3 कमांड सीखते हैं स्टूडेंट। क्रिएट यानी कि न्यू डेटाबेस को क्रिएट करना, न्यू टेबल को क्रिएट करना,
और स्कीमा को क्रिएट करना। आपने डीबीएमएस में पढ़ के आए होंगे स्कीमा क्या है, डेटाबेस क्या है, टेबल क्या है। यदि नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि आप डीबीएमएस पूरा सब्जेक्ट पढ़कर आए हुए हैं। इसके बाद अल्टर कमांड के माध्यम से एग्जिस्टिंग टेबल डेटाबेस है उसको अल्टर करना सीखेंगे, कॉलम को अल्टर करना, फिर ड्रॉप उसको ड्रॉप करना, फिर एक कमांड जो मैं टर्नकेट बता रहा हूँ वो डीएमएल और डीडीएल दोनों के बीच में डिफरेंट को डिफरेंशिएट करता है, वो कमांड क्या होता है वो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्रिएट कमांड से। स्टूडेंट कैसे आप यूज करेंगे पहले तो मैं ये आपको बता दूं। यदि आपको जो यूज करना है माइस्क्ल दो तरीके से यूज करना है, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट पे, एक वर्क बेंच पे। यानी कि जो माइस्क्ल हम यूज करेंगे स्टूडेंट दो तरीके से होगा, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट पे और दूसरा होगा वर्क बेंच यानी कि जीयूआई। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से पहले शायद बताया था, आज भी मैं पहले हम जो सीखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से सीखते हैं और इसके बाद मैं दोनों आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, वर्क बेंच और कमांड प्रॉम्प्ट। माइस्क्ल को चालू करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। यदि आपके सिस्टम में माइस्क्ल इंस्टॉल होगा तो आप यहाँ लिखिएगा स्टूडेंट माइस्क्ल इंस्टॉलेशन प्रोसेस में प्रीवियस में बता चुका हूँ। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। माइस्क्ल 8.0 है मेरे पास, कमांड लाइन है तो कमांड लाइन पे क्लिक करना है। माइस्क्ल वर्क बेंच से चलाना है तो आपको इसमें क्लिक करना है। ओके, तो मैं दोनों आज चला के दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं माइस्क्ल वर्क बेंच ही ओपन करता हूँ। वर्क बेंच में हम दोनों काम कर सकते हैं, जीयूआई फॉर्मेट पे भी काम कर सकते हैं और कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट और आपसे पासवर्ड मांगेगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। मैंने इतना चला के आपको दिखाया हुआ था। ठीक, फिर एक बार बता देता हूँ। आज ये कमांड जैसे इसमें जितने डेटाबेस बने होंगे वो शो कर देगा। इस कमांड को मैंने रन किया, ये देखिए जितने डेटाबेस हैं, कंट्रोल प्लस इंटर से आप इसको रन करेंगे। जिसको रन करना है उस पर कर्सर रखें और कंट्रोल प्लस इंटर की को प्रेस कर दें, या फिर यहाँ से आप इस बटन पे ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो भी कमांड आपका रन हो जाए। इतने डेटाबेस इसमें बने हुए हैं, हम नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। और ये डेटाबेस, अब मान लीजिए आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप नया डेटाबेस भी स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको कमांड सिखाता चलूंगा, डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, कमांड लाइन पे कैसे आप इसको यूज करते हैं, ये मैं सब कुछ आपको एक एक करके समझाता चलूंगा। देखिए क्रिएट डेटाबेस, सीधा आप लिखेंगे और अपने डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट जिसको आपको क्रिएट करना होगा। क्रिएटिंग डेटाबेस इन माइस्क्ल, ये कमांड आपको लिखना है, इसका ये सिंटैक्स लिखना है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। मैं यहाँ पे क्रिएट करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। और डेटाबेस का नाम मान लीजिए माई डीबी, ये मैंने डेटाबेस नाम कुछ भी दे सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल्स हो सकती हैं, ये भी आपको मालूम है स्टूडेंट। ये मैंने बताया था आप इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में भी वर्क कर सकते हैं, साथ में आप एक साथ जीयूआई फॉर्मेट में भी काम कर सकते हैं। जब आप इस पे काम करेंगे स्टूडेंट तो ये आपको कीज यहाँ दिखाने लगेगा, आप ऐसे इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्रिएट डेटा बेस और यहाँ पे नाम माई
डीबी, या कोई और नाम देना है वो आप दे सकते हैं। इसको रन करेंगे, जब आपका सक्सेसफुली रन होगा आपको यहाँ पे दिखाएगा 1 रो इफेक्टेड, यानी कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, अब उसको यदि आपको देखना है तो आप शो करा सकते हैं, जैसा कि पहले बताया था। देखिए, जब तक आपकी ये लिस्ट नहीं डिस्प्ले होती है तब तक ये आपको रेड दिखाएगा, SS शो डेटा बेसिस। यदि आप ऐसे रन करोगे स्टूडेंट, तो ये देखिए आपको ये बताता रहेगा। यदि आप इसको कीवर्ड से आप इसको रन करते हो तो आपको ये एरर से फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जब आप यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए इसको हटाया, आप सीधा लिखिए, जब इसकी लिस्ट आपकी ओपन हो जाए तब तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डेटाबेस अपना क्रिएट किया, और डेटाबेस को देखिए क्रिएट करने के बाद आपको उस डेटाबेस को यूज करना है स्टूडेंट। MyDB ही मैंने क्रिएट किया है, यूज MyDB आप यूज कर सकते हैं। जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप उस डेटाबेस को डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। अब ये जो मेजर प्रॉब्लम होती है, जब कई कमांड आपके पास लिख जाते हैं, तब यदि हम इसको हटा देंगे, ये देखिए एक एक कमांड आप चलाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसे आप डेटाबेस लिखा, आपके सामने ये डिस्प्ले हो जाता है। ये देखिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, शो डेटाबेसेस, और इसको आप रन करेंगे। ये देखिए हमने जो डेटाबेस बनाया MyDB, ये देखिए यहाँ पे बन के आ गया। अब इसको यदि हमको यूज करना है स्टूडेंट, तो मैंने इसको हटाया और सीधा लिखा यूज, और डेटाबेस का अपने नाम MyDB, और इसको रन कर दिया। ऐसे आपको कमांड रन करना है। ये मैं अभी कमांड पे बता रहा हूँ, फिर GUI फॉर्मेट भी बताऊंगा। अब हमने इसको यूज कर लिया। अब जैसे यूज कर लिया, अब इसके अंदर हम टेबल देख सकते हैं, शो टेबल। ये किया, इसको रन किया, ये देखिए इसके अंदर अभी कोई टेबल नहीं बनी है। ये MyDB हमने नया बनाया है। अब इसके अंदर जब हम टेबल बनाएंगे तब हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए टेबल कैसे आपको क्रिएट करना है। टेबल को क्रिएट करने के लिए ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे टेबल डायरेक्ट आपकी क्रिएट होगी स्टूडेंट। आपको जो लिखना है, थोड़ा इसको और हम चेंज कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल नेम है माई टेबल, और यहाँ पे आईडी हमने क्या बनाया, फील्ड का नाम। यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप दिया है इंट अनसाइंड दिया, और अभी मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, नॉर्मल टेबल में बना रहा हूँ। इंट अनसाइंड मैंने यूज किया इसको, ठीक। और इसके बाद हमने कामा लगाया स्टूडेंट, और कामा के बाद सीधा हमने दिया यहाँ यूजर नेम या जो भी आपको देना है, आईडी लिया और मान लीजिए दिया एस नेम, वेयर कैर और यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी। एक नॉर्मल टेबल पहले आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको इतना लिखना है स्टूडेंट अभी फिलहाल। ये देखिए आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं उसको, क्रिएट टेबल, टेबल नेम है माई टेबल, इसको आप लिख लीजिएगा। आईडी, डेटा टाइप इंट, अनसाइंड हमने लिया है। यदि हम मान लीजिए इंट लेना चाहते हैं, साइंड और अनसाइंड आपने पढ़ा था सी में,
आपको नहीं चाहिए तो सिर्फ इंट ले लीजिएगा अभी फिलहाल, फिर हम डेटा टाइप डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया माई टेबल और आईडी लिया, एसनेम लिया और सिटी लिया और इसको मैंने रन किया इस कमांड को। जैसे रन करूंगा, रनिंग इफेक्टेड टेबल हमारी क्रिएट होगी। अभी इसमें हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया स्टूडेंट, सिर्फ हमने टेबल को क्रिएट किया है। ओके, अब टेबल को क्रिएट करने के बाद देखिए हमको क्या करना है, उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। ठीक, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम, तो माई टेबल और वैल्यूज ऐसे। अब जो जो पैरामीटर इसमें होंगे वो पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। आईडी देना है, फिर आपको क्या देना है स्टूडेंट, नाम देना है। नाम सिंगल कोट डबल कोट इसमें दोनों में हो सकता है, राम। और फिर हमको सिटी देना है, सपना। इस तरीके से आप इस पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। हमारी 3 फील्ड थी जिसमें से मैंने आईडी पास किया 1, नाम राम और सिटी सपना, इसको मैंने रन किया। 1 रो इफेक्टेड। अब मान लीजिए दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना, इसी पे चेंज किया मैंने, रमेश टीकेटी और इसको रन किया। ये देखिए 2 बार हमारा रन हो गया कमांड, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब हमको यदि उसको देखना है स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल, ये हमने इसको यूज किया। और इसको अब देखिए, ये जब 2 लाइन हो जाती है तब ये दिक्कत करता है स्टूडेंट। जैसे मैं 1 लाइन इसको हटा दूंगा, तो चूंकि अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कमांड वर्क करेगा। यहाँ भले ही नहीं दिखा रहा, लेकिन आप देखेंगे मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपको इसको यूज करना है, एक्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट एवरी, यानी कि जो सिलेक्टेड है उसको वर्णन करना है। तो मैंने इसको वर्णन किया, तो देखिए मुझे यहाँ पे दिख गया, हमारा आईडी था 1 और नाम था राम, सिटी थी सपना, दूसरा रिकॉर्ड था 2 रमेश चित्रकूट। एक सिंपल सी मैंने टेबल को क्या किया, क्रिएट किया। ये अभी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से वर्क बेंच में ही बताया। आपको जो यूज करना है स्टूडेंट, 2 तरीके हैं, दोनों यूज करना है। अभी मैं इसका GUI फॉर्मेट भी बताऊंगा। अब देखिए, मान लीजिए मैंने इसको क्लोज किया, यही प्रोसेस यदि मुझको कमांड लाइन से करनी है तो कैसे करेंगे। देखिए कमांड लाइन के लिए आपको क्या लिखना है, माई इक्वल, और यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैंने अभी वर्क बेंच स्टार्ट किया था, अब आप यूज करिएगा माई इक्वल 8.0 कमांड लाइन। ये देखिए, और यहाँ पे रूट पासवर्ड आपको देना होगा, रूट पासवर्ड हमको हमारा गलत हुआ तब ये रिपीट हुआ। MySQL ये देखिए मैंने रूट पासवर्ड सही दिया, तो ये मेरा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट खुल गया। अब यहाँ पे मुझे शो डेटाबेसेस करना है, तो शो डेटाबेसेस, वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको सेमीकोलन लगाना होगा। ये देखिए जितने डेटाबेस वहां दिखा रहा था वही यहाँ, जो हमने टेबल वहां क्रिएट किया था वो टेबल हमको यहाँ भी मिलेगी। देखिए MyDB हमारा डेटाबेस था, मैंने बनाया था। अब MyDB को हमको ओपन करना है, तो मैंने बताया था यूज MyDB और सेमीकोलन, डेटाबेस चेंज हो गया। अब इसके अंदर कितनी टेबल हैं, तो मैं लिखूंगा शो टेबल। आपको यहाँ पे अभी वर्क करना है इसमें। ये देखिए इसके अंदर हमने जो टेबल बनाया है, माई टेबल क्रिएट किया। वर्क बेंच हम बाद में GUI फॉर्मेट, क्योंकि पहले आपको कमांड आनी चाहिए। कमांड जब अच्छे से आएगी तो आप GUI फॉर्मेट में वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे टेबल के रिकॉर्ड देखना है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
और माई टेबल। ये देखिए वो रिकॉर्ड हमारे पूरे यहाँ डिस्प्ले है। अब यहाँ से मुझे नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मैं कर सकता हूँ। इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है माई टेबल, वैल्यूज, और जो आपको दो वैल्यू हमारी पड़ी है तीसरी में दे देता हूँ। आप सिंगल या डबल कोट दोनों यूज कर सकते हैं इसमें, ये एक विशेषता है इसकी। उमाकांत, बहुत सारे फीचर्स इसमें अभी मिलेंगे आपको, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा। ये देखिए मैंने एक टेबल लिया और सेमीकोलन दिया और एंटर कर दिया सीधा, डायरेक्ट यहाँ रन, क्वेरी ओके रन इफेक्टेड। आपको मोस्टली यही मिलेगा जहां भी ज्यादातर यूज मिलेगा कमांड लाइन का, इसलिए कमांड लाइन में आपको ज्यादा फोकस करना है स्टूडेंट। और इसीलिए मैंने अभी GUI फॉर्मेट आपको बताया नहीं है, क्योंकि यदि GUI बता दूंगा तो आपको कमांड आनी भूल जाएंगी और आप कमांड ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल। ये देखिए एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। एक सिंपल हमने टेबल वर्क बेंच पे भी बता दिया आपको और साथ में कमांड लाइन पे। तो जैसा कि मैंने बताया अभी हम कमांड लाइन पे वर्क करेंगे स्टूडेंट। तो आज मैंने एक सिंपल टेबल को क्रिएट करना बताया, कल हम सीखेंगे कमांड लाइन के माध्यम से टेबल को बनाएंगे और फिर उसमें और भी दूसरे कमांड यूज करेंगे, अल्टर करना टेबल को, है ना, टेबल को अल्टर करना, डिलीट करना, ये एक्शन भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इसको बंद करना है तो आप डायरेक्ट एग्जिट लिखेंगे, आपका क्लोज हो जाएगा सर्वर, और ये सर्वर आपका क्लोज हो गया स्टूडेंट। तो आज की क्लास यहीं क्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कल हम सीखेंगे इससे आगे जो भी कमांड है वो मैं आपको बताऊंगा इसके माध्यम से और आपको सिखाऊंगा। इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी है, कमांड की प्रैक्टिस करनी है कि कौन कौन से DDL के अंदर कमांड आते हैं, कौन से DML के, कौन से DPL के, कौन से DCL के, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं।